सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हेलो माय डियर फ्रेंड, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप कैसे हैं? आप हमेशा हर पल अपने परिवार के साथ खुश प्रसन्न चित्त रहें, यही मेरी ईश्वर से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत के संबंध में बताने जा रहा हूं कि ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसे किन किन प्रयासों से सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं के उपायों की जानकारी से अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपका शरीर तब तक चलता है जब तक आपकी सांस में सांस आ रही है, और ये सांसें चलती हैं आपके शरीर में मौजूद फेफड़ों में पहुंचने वाली ऑक्सीजन के जरिए। लेकिन बढ़ते प्रदूषण ने पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया है कि ताज़ा व शुद्ध ऑक्सीजन हमें बहुत कम मिलती है, और हमारे खाने में मिलावट होने के कारण उससे भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। वास्तविकता यह है कि हमारा शरीर एक नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं खाने से ऑक्सीजन लेती हैं तो टिश्यूज उसे नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। हमारे खून में मौजूद प्रोटीन कैटालाइज हाइड्रोजन और पानी से मिलकर ऑक्सीजन को तैयार करता है। इस प्रोसेस में जरा भी देर होने पर आपकी मौत का कारण बन जाती है। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने शरीर के खून में ऑक्सीजन का लेवल सही रखें। लेकिन आपने कभी यह सोचा ही नहीं होगा कि जब हमारे पर्यावरण में ढेर सारी गैसें मौजूद हैं तो फिर सांस लेने और ज़िंदा रहने के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, जिसके लिए कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही मची और अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने से कई हजार लोगों की जान चली गई। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश के कई हिस्सों में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक विकट स्थिति उभर कर सामने आई। ऐसी स्थिति जो देश में पहले कभी नहीं देखी गई। दूसरी ओर मरीजों के परिजन और देखभाल करने वाले लोग खाली ऑक्सीजन सिलेंडर को भरवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक एक स्वस्थ व समान इंसान में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 से 100% के बीच होना चाहिए। कोरोना का नया स्ट्रेन फेफड़ों पर सीधा हमला करता था और मरीजों के ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता रहा है। कोरोना
सीधे तौर पर फेफड़ों और श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, इसलिए शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिलहाल हर कहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को पिछले दिनों में अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में हर कोई यह सोचता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में रहे। क्या है हमारी लाइफ में ऑक्सीजन का रोल? क्या इंसान में वो क्षमता मौजूद है कि ऑक्सीजन बेहतर किसी गैस का निर्माण कर सके? शरीर में ऑक्सीजन का अहम फंक्शन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर होता है। दूसरे शब्दों में आप यूं जानें कि यह बिल्कुल किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह होती है। हम जो खाना खाते हैं वह नेगेटिव टर्मिनल की तरह होता है। इस खाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ फ्लो करते हैं और कोशिकाएं कुछ एनर्जी को ग्रहण कर लेती हैं। साधारण भाषा में यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कोई बल्ब अचानक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से एनर्जी लेता है और स्विच ऑन करने पर रोशनी देने लगता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बाकी गैसेज की तुलना में कहीं ज़्यादा है। धरती पर मौजूद पेड़ पौधे लगातार फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करते रहते हैं। इसी वजह से धरती पर इंसान से लेकर जानवर तक को जिंदा रहने के लिए बस ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की इसी महत्ता को देखते हुए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को सही रखने के लिए हमें किन किन उपायों पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिल सके और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन कर हम परिवार सहित जीवन भर स्वस्थ व निरोगी रहें। इंडोर प्लांट्स का काम सिर्फ घर को खूबसूरत बनाना ही नहीं होता है, बल्कि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। घर के बाहर मनी प्लांट, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, नीम तुलसी, आर्किड, ऑरेंज गैरबेरा, क्रिसमस कैक्टस, एरेका पाम जैसे पौधे अपने घर के आंगन, बालकनी, छतों पर गमलों में लगाएं। ये पौधे रात के समय बेहतर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा जहरीले गैस से बाहर कर हवा को शुद्ध रखते हैं। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, वहीं बरगद का पेड़ कितनी ऑक्सीजन उत्पादित करता है ये उसकी छाया पर निर्भर करता है। नीम एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर है। यह पेड़ प्रदूषित गैस से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण करके पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसकी पत्तियों की संरचना ऐसी होती है कि ये बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादित करता है। अशोक जहरीली गैसों के अलावा हवा के दूसरे दूषित कणों को भी सोख लेता है। अर्जुन और जामुन के पेड़ आयुर्वेदिक फायदे हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित गैसों को सोखकर उन्हें ऑक्सीजन में बदलते हैं, परंतु ये पेड़ बड़े होते हैं इसलिए इन्हें आउटडोर में ही लगाना अच्छा होता है। यदि इन वृक्षों को आप नहीं लगा सकते हैं तो सुबह शाम पार्कों में पीपल, बरगद वृक्षों के नीचे 1 घंटे बैठकर अपनी ज़िंदगी के लिए शुद्ध ऑक्सीजन अवश्य प्राप्त करें। ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद वह प्रोटीन है जो फेफड़ों से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन ले जाते हैं। आयरन शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। आयरन शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन लेकर जाता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है। इसके लिए आप अपने डाइट में सेब, गुड़, किशमिश, मूंगफली, ब्राउन राइस, सूरजमुखी के बीज, ओट्स, बादाम, चॉकलेट, तिल, काजू समेत उन चीज़ों को शामिल करें जिनमें आयरन अधिक होता है। पानी भरपूर पिएं। पानी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है। पानी कई समस्याओं का समाधान होता है। ऐसे में भरपूर पानी पीना आवश्यक है। खाने में हरी सब्जियां विटामिन और
मिनरल से भरपूर जूस लें जो आपके शरीर को ऑक्सीजन देते हैं और सांस लेने में सहायता करते हैं। आयरन से भरपूर जैसे मीट, पोल्ट्री, मछली और फलियां खाएं जो खून में ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बनाती हैं। ये विटामिन मशरूम, आलू, एवोकाडो, ब्रोकली, दूध, बीन्स, टमाटर, गाजर, शकरकंद, लौकी, वनीला, पालक आदि से भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। जितना हम सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं उतनी ताज़ी हवा हमारे अंदर जाती है और हमारे फेफड़ों को अच्छे से एनर्जी मिलती है। यह तकनीक मांसपेशियों की ताकत को भी बढ़ाती है। फर्श पर लेट जाएं और अपने पैरों को दीवार पर टिकाएं। दोनों हाथ पेट पर रखें, गहरी सांस लें और पेट को हवा से भर दें। फिर इस पॉइंट पर सांस को छोड़ें। इस प्रक्रिया को दोहराएं। एक्सरसाइज में गुब्बारा भी फुला सकते हैं। चौपाया ब्रीदिंग अपने घुटनों और हाथों को जमीन टिकाकर शरीर को ऊपर उठाए रखें जैसा बच्चों के लिए आप घोड़ा बनते हैं। पूरी तरह से सांस लें और उस स्थिति में 3 सेकंड के लिए रुकें और समान स्थिति में लौटते समय फिर से सांस लें। ऐसा 10 बार दोहराएं। ऐसा करने से ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। प्रोन पोजीशनिंग एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का स्तर मेंटेन हो सकता है। इसमें व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। इसके बाद उसकी गर्दन के नीचे एक तकिया रखा जाता है। साथ ही पेट और घुटनों से ऊपर 2 तकिया लगाए जाते हैं। एक तकिया मरीज के पंजों के नीचे भी लगाया जाता है। मरीज को आराम से लेटने और सांस लेने के लिए कहा जाता है। ऐसा कम से कम 40 मिनट तक करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, फेफड़ों को आराम मिलता है और पूरी सांस आती है। इस पोजीशन को सेल्फ वेंटिलेशन भी कहते हैं। चूँकि कोरोना में फेफड़ों पर असर पड़ता है और सांस टूटने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसे में यह प्रोसेस अपनाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले दिनों कोरोना की दूसरी लहर में आपने देखा कि बहुत ही अपने प्रिय रिश्तेदार व दोस्त ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन न कर पाने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिनकी यादें हैं और हम सब उनके ना रहने से दुखी हैं। इस वीडियो का मतलब यह है कि आप भविष्य के लिए सतर्क रहें और अपने ऑक्सीजन के लेवल को इन प्रकरण जरूर मेंटेन रखें, जिससे आपकी ज़िंदगी सुरक्षित और खुशहाल रहे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करने का कष्ट करें तथा अपने विचार अवश्य व्यक्त करें एवं इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मित्रों, अभी तक आपने प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को वीडियो के नीचे लिखे दाहिने तरफ सब्सक्राइब लाल बटन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।